बजट 2024 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदेव धनखड़ के बीच फिर रोचक नोकझोंक दिखी। दरअसल बहस पर चर्चा के दौरान खड़गे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में केवल 2 राज्यों को ही सरकार ने दिया है, बाकी किसी राज्य को कुछ नहीं मिला है। इसी दौरान जब सभापति ने कहा कि वित्त मंत्री आपके सवाल का जवाब देंगे, तो खड़गे ने निर्मला को माताजी कह दिया। खड़गे ने कहा कि वो तो माताजी हैं, बोलने में एक्सपर्ट हैं, वो तो बोल ही दें। सभापति ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि वो तो आपकी बेटी के बराबर हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि वो तो अपनी बात कह रहे थे। आपको बता दें कि खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य को कुछ नहीं मिला है, सबके थाली जो है वो खाली है। 2 को थाली में पकौड़ा और जलेबी दी गई है, 2 को छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले और धोखा देने वाले नेताओं को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके पास आया तो वो उसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान बजट को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला? उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोक तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को एक बार फिर विधानसभा में आपा खो बैठे और एक बार फिर से महिला के खिलाफ अपने विवादित बयान को लेकर निशाने पर आ गए। दरअसल विधानसभा में जब नीतीश कुमार बोल रहे तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी की विधायक रेखा देवी ने बीच में कुछ सवाल पूछा, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए और उन्हें डपटना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने रेखा देवी से कहा कि महिला हो, कुछ जानती नहीं, इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ और सुनो। नीतीश कुमार कहते ही विधानसभा में हंगामा मच गया। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। राहुल गांधी के बाद अगर किसी ने ओम बिरला को मुंह पर बेइज्जत किया है तो वो है टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। आपको बता दें, अभिषेक बैनर्जी नोटबंदी पर बात कर रहे थे, तभी ओम बिरला ने बीच में टोका और कहा कि 2016 के बाद तो 19 में भी चुनाव हो चुके हैं, इसलिए नोटबंदी पर बात मत करो। फिर जो जवाब मिला, फजीहत हो गई। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से बिरला को मुंह पर बेइज्जत कर दिया है। कहना है कि नेहरू पर कोई बात करता है तो आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन नोटबंदी से दिक्कत है। इस पर आप देख सकते हैं कि बिरला की बोलती बंद हो जाती है। कितनी बेशर्मी के साथ ये सदन चलाया जा रहा है। बिरला के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एमएसपी में सुधार की मांग को लेकर किसानों ने संसद परिसर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 12 किसान नेताओं की प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेता ने कहा कि सरकार उनकी मांगे मानने में विफल रही है और वह अब दिल्ली में मार्च जारी रखेंगे। वहीं राहुल गांधी ने मुलाकात की बात कहा कि किसान नेताओं से मुलाकात के दौरान मैंने यह कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात की थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया के नेताओं से चर्चा करके हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। इस बारे में हमने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर सरकार पर दबाव डालने का निर्णय लिया है।